गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, ये हम सभी संगत जी भली भांति जानते हैं और हम सभी संगत परिवार का गुरु जी महाराज पर अटूट अटूट विश्वास है कि गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरु जी महाराज ने बहुत चुन चुनकर अपना ये प्यारा सुंदर संगत परिवार बनाया है और गुरु जी महाराज के संगत परिवार को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, आपस में सम्मान करना चाहिए। गुरु जी महाराज के संगत परिवार के सत्संग में ही बाकी संगत परिवार के लिए गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश छुपे होते हैं। ये हम सभी संगत जी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम सभी संगत जी अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण के लिए और स्वयं के कल्याण के लिए गुरु जी महाराज के सत्संग अपने संगत परिवार के साथ और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि हम रोज करते हैं, आज के इस सत्संग का विराम करने के पूर्व भी गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1174। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, ये शुक्राना सत्संग मैं आपके चैनल पे कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल, सोनू अंकल, ये मेरा शायद 8वां सत्संग है। मैंने इससे पहले आपकी इस चैनल पे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं पर वो शेयर नहीं हुए हैं और सोनू अंकल, मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे सत्संग ठीक तरह से नहीं आता है तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शुरुआत से करो, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग, मेरा बहुत लंबा है पर मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि मैं गुरुपा से 2023 में शिवरात्रि के बाद जुड़ी हूँ और खुद गुरुपा सामने से आए हैं यूट्यूब पे और मैंने उनके सत्संग सुने और मैं उनसे कनेक्ट हो गई और क्योंकि मैंने कनेक्ट हो गई और गुरुपा वाकई में मैंने सत्संग सुने तो कहते हैं सब लोग के पुरानी संगत कहते हैं कि गुरुपा तब हमारे जीवन में आते हैं जब हमारे साथ वाकई में बहुत बड़े कष्ट आने वाले होते, बहुत बुरा समय आता है, तभी गुरुपा आते हैं। और ये सच में सही बात है, मैंने भी अनुभव किया है कि गुरुपा तभी हमारे सामने आते हैं जब वाकई में हमारा बहुत बुरा टाइम आने वाला होता है, तभी आते हैं, जबकि तब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है तब आते हैं। और वाकई में गुरुपा तभी आए हैं मेरे साथ और बचपन से लेके आज तक गुरुपा मेरे साथ किसी ना किसी रूप में मेरे साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा। और मैं महादेव में और हनुमान जी में बहुत मानती हूँ, तो शायद उन्हीं, और हमारे गुरुपा तो महाशिव है, तो हर हर महादेव। जय गुरु जी। और ये सत्संग मैं अपना
इसीलिए करना चाहती हूँ। गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ और दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मेरी अरदास, मैंने शिव चालीसा का पाठ करने के लिए गुरुपा ने बोले थे 40 दिन का, और 40 दिन अरदास करने को बोली थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी। उनमें से मैंने एक अरदास की थी अपने पति से छुटकारा पाने के लिए। मेरे सेकंड मैरिज है और उनसे वो बहुत परेशान करते थे मुझे, हद से ज़्यादा, मतलब इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरे लिए अब बर्दाश्त से बाहर था। मैं 2003 से लेके 2024 तक मैंने इतनी परेशानियां झेली है, इतनी परेशानियां। इन 20 सालों में मैंने मायका ससुराल, मायका ससुराल, मायका ससुराल, मेरा यही पैटर्न चला आ रहा है और मैं अब वाकई में थक चुकी हूँ। मैं इतनी, कभी मेरी लाइफ में हर्डल्स बहुत सारे आए हैं पर मैं कभी नहीं हारी हूँ। मैंने वापस से सब कुछ शून्य से शुरुआत की। जब भी गिरी हूँ तभी मैंने शून्य से शुरुआत की है और मैं कभी नहीं हारी हूँ। मैं जब 24 साल की थी तब से ही मैं ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी तब से मुझे लग गई थी। थायराइड था मुझसे मेरे पास, और ये सब बीमारी को मैंने, मतलब वो मुझे एकदम छोटी लगती थी। 2012 में या 11 में मैं जब बस गिरी थी तब मेरा लिगामेंट टूटा था, तब मैं इतनी नहीं हारी थी उतना मैं ये 1 साल से जो हार गई थी उसमें मुझे गुरुपा ने ही संभाला है। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, ड्रिंक करके इतना सारा ड्रिंक करना और ड्रिंक करके घर पे आने का और फिर चिल्लाना। शांति से सो जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आके चिल्लाने का, रात को 12 बजे आने का, रात को 12 बजे जॉब से आने का, और फिर आके खाना मैं गरम ही बनाती थी उनके लिए, फिर भी कोई ना कोई लुक्स निकालते रहते थे, उसमें से खामियां निकालते थे कि ये ऐसा बना है वैसा बना है। खाना नहीं खाते थे, फेंक देते थे, या फिर मेरी मेहनत सारी बेकार जाती थी। फिर भी मैं चुपचाप सुन लेती थी, कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे कहा था कि तू कुछ मत बोल, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं उसे जवाब दूंगा तो मत बोल। मैं नहीं बोलती थी, पर मेरी एक बर्दाश्त करने की लिमिट है। मैं ज़्यादा चुप नहीं रह सकती हूँ, मैं अपना सब कुछ सह सकती हूँ, पर मेरे माँ बाप का और मेरे बच्चों पे जब बात आती है और मेरे भगवान पे बात आती है, मेरे गुरुपा के बात आती है, तो मैं नहीं सुन सकती हूँ। इसलिए मुझे फिर गुस्सा करना पड़ता था और मैं बोलती थी, फिर भी मैं सो जाती थी चुपचाप। उससे मुझे एक बार घर से बाहर भी निकाल दिया था, तब भी गुरुपा मेरे साथ थे। एक बार मेरे भाई के यहाँ प्रसंग था, उसमें भी हमें जाना था, पर उसके लिए भी मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा मैं जाना नहीं चाहती हूँ, कि मुझे मेरा पति पता है कि कैसा है, वो वहाँ भी कुछ करेगा, इसलिए मैं नहीं आई थी। और गुरुपा ने मुझे जाने भी नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन हमको जाना था उसी दिन मैं यूएसए में रहती हूँ, जिस दिन हमें हमारे घर से जाने का था मेरे भाई के यहाँ, तो वो 12 घंटे का रास्ता था। और उसने उसी दिन जब जाने का था रात को 12 बजे, तब उसने ड्रिंक करके गाड़ी चलाने वाला था और ड्रिंक ही की थी। उसकी गाड़ी में बहुत सारी बोतलें पड़ी थी, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है। मैंने अपने पापा को फ़ोन करके भी मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। और उस वक्त एक्चुअली मेरे भाई वो सब लेने आने वाले थे, पर उसको जाना था, इसलिए मैंने मेरे भाइयों को मना कर दिया कि उसे आना है तो मैं उसको लेकर आऊँगी। पर उसने खुद अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं नहीं आई अपने भाई के यहाँ पर। और गुरुपा ने उसके बाद, मैं नहीं आई, उसके बाद उसने बहुत झगड़ा किया। उस बार पहली बार मेरा बड़ा बेटा मेरे बीच में आया, मेरा पक्ष लिया, और वो बात उससे अच्छी नहीं लगी। हम लोग नहीं गए, तो वो हमें सुबह फ्लोरिडा लेके गया।
फ्लोरिडा में भी उसने पूरे रास्ते में ड्रिंक करके गाड़ी चलाई है। और जब मुसीबत आने वाली थी तब संगत जी गुरुपा ने अपने तितली रूप में आकर मेरे वाकई में कष्ट काटे हैं हम सब लोगों के कि तितली येलो कलर की तितली और उस पर डॉट थे, बड़ी वाली तितली थी, ब्लैक कलर के डॉट थे। वो तितली आई और आगे गाड़ी के बोनेट पे आके टकराई थी। पता नहीं उस तितली का क्या हुआ, पर गुरुपा ने उस दिन वो ड्रिंक करके ही गाड़ी चला रहा था। और मैंने उसे कहा भी कि देख तितली आई है, तो उसने इग्नोर कर दिया। मुझे कुछ बोला भी था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और उसने जैसे उसकी नशा उतर जाता था और वैसे ही दूसरी बोतल लेके पीना शुरू कर देता था। और इतना पूरे रास्ते में वो उसने मुझे इतना सब कुछ सुनाया है, इतना सब कुछ सुनाया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और मैंने उसको चुप कराने के लिए अपने आप को टॉर्चर किया, यानी मैंने अपने आप को थप्पड़ मारे। और वो जो मैंने थप्पड़ मारे तो मेरा बेटा पीछे बैठा था, तो उसे लगा, और उसने एक्चुअली में मुझे एक सर पे छोटी सी टपली मारी थी। उसके बाद मैंने ये रिएक्ट किया क्योंकि वो बोलने का बंद ही नहीं करता था। और मेरे बेटे को लगा कि मुझे जोर से लगी है, तो मेरे बेटे ने वो गाड़ी चला रहे थे मेरे हस्बैंड, और मेरे बेटे ने पीछे से मुक्के मार दिए 2, मतलब कान के पास। और उसको तंबर बुल गई। और ये कष्ट शायद गुरुपा ने काटे थे। उसने गाड़ी खड़ी भी नहीं की, कुछ भी नहीं, पर बहुत ज़ोर से मारा था मेरे बेटे ने। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे बेटे ने इतना सब कुछ किया। और वो उसने आगे गाड़ी जाके खड़ी कर दी और मेरे बेटे को बोलता है कि उतर जा नीचे मेरी गाड़ी से। मेरा बेटा उतर भी जाता है। ये सब कुछ अमेरिका में हुआ है। मेरा बेटा उतर भी जाता है, पर गुरुपा का शुक्राना करती हूँ मैं कि उस दिन उसने जिस जगह पे खड़ी की गाड़ी, वहाँ पे आसपास बहुत सारे घर थे, फिर भी उसने गाड़ी चला दी। मैंने कुछ नहीं बोला, पर आगे जाके मैं बोली क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टॉप कर देगा, पर उसने नहीं की। तब मुझे गुरुपा क्षमा करना। मैंने उस दिन बोला कि गुरु भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा करके मैंने चिल्लाया। तो मैंने भी बोला कि गाड़ी रोक, मैं भी उतर जाती हूँ। और मैं अपने आप को वापस से हाथ गाड़ी को मारने लगी ये सब, और उसने गाड़ी रोक दी। और मेरे बेटा वापस आया, उसे बिठाया, उसको कान पे इतना ज़ोर से मारा था। तो मैंने गुरुपा का होटल में जाके, और उसके बाद गुरुपा वो रुकता ही नहीं था, गाड़ी कहीं रोकी नहीं। मैंने उसे जाने से मना किया था कि नहीं जाना है हमें कहीं भी, फिर भी वो सुना नहीं। बस उसे हमें एक टॉर्चर ही करना था, परेशान करना था, और उससे उसकी बड़ा सब निकालनी थी। और वो हमें फ्लोरिडा लेके गया। और जब मेरे बेटे ने जो ये मारा उसके बाद थोड़ा शांत हुआ। फिर मतलब वो अपने ही दुख में रहा कि उसने मेरे पर हाथ कैसे उठाया। और हम लोग जैसे तैसे करके फ्लोरिडा पहुँचे। उसके बाद वो मुझे बोल रहा है कि मुझे कान में दर्द हो रहा है। और गुरुपा वो कभी बहुत नाटक भी करता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये नाटक ही करता होगा। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि उसने, मेरे बेटे ने इतना मारा है। मुझे तो लगा कि नॉर्मल उसने थप्पड़ ही मारा होगा, पर थप्पड़ नहीं मारा था। उसने मुझे बाद में बताया कि मैंने मुक्का मारा था। मेरे बेटे ने माफ़ी भी मांग ली, पर अभी मैं बोल रही हूँ ना तो मैं खुद हिल रही हूँ अंदर से। और क्योंकि ये सब याद करके भी मुझे डर लगता है। और फिर हम लोग गए और होटल में रुके। उसके बाद मैंने वो मुझे बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड अंकल के, मुझे कान में दर्द हो रहा है। तो मैंने अपने साथ गुरुपा का जल प्रसाद लिया था। तो जल प्रसाद मैंने उनके कान में 2 बूंद डाली और फिर जल पिलाया। और फिर जल पिलाने के बाद उसे सुला दिया उनको। अच्छा, मुझे विश्वास है कि गुरुपा ने उन्हें अच्छा ही कर दिया होगा, क्योंकि मैंने गुरुपा से प्रार्थना की थी कि गुरुपा, मैं जानती हूँ आपके जल प्रसाद में बहुत ताकत है, ये इनको ठीक ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ज़्यादा। पर मेरा पति एक नंबर का नाटकबाज है। वो मतलब सबका ध्यान खींचने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए
कुछ भी ना हुआ तो फिर भी बड़ा करके दिखाता है कि मुझे ये हो गया, ये हो गया। फिर भी मुझे तो मुझे गुरुपा पे विश्वास था कि गुरुपा इसे कुछ नहीं होने देंगे मेरे बेटे की वजह से। इसलिए मैं गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा का जल प्रसाद वो सब कुछ दिया। मैंने कहा तुझे कुछ नहीं होगा, मैंने तुझे गुरुपा का जल प्रसाद दिया है, तू माने या ना माने पर मुझे गुरुपा पे विश्वास है। और फिर वो दूसरे दिन तो एकदम नॉर्मल रहा, शांत रहा। फिर हमने फ्लोरिडा में बीच पे गए सब, पर बीच में सब कुछ बंद, वेदर ख़राब था उसकी वजह से हम आगे कुछ गए नहीं। बच्चे को दिखा दिया और फिर वापस चले गए और घर आ गए। हम लोग घर आए। घर आने के बाद भी रास्ते में गुरुपा आपने मुझे तितली दर्शन दिए। अचानक तितली आई, 7 नंबर की गाड़ियाँ बहुत दिखी। और जब मैं घर पे वापस आ रही थी अपने ही घर, तब पीछे से एक पिंक कलर की गाड़ी आई जोर से और पीछे से आई और जा रही थी। तब उस गाड़ी का नंबर था 777 की ब्लेसिंग मुझे मिली और गुरुपा ने दी। वो भी घर बता रही उसमें भी कष्ट थे, इसलिए गुरुपा ने मुझे वो ब्लेसिंग दे दी थी 3 नंबर की। और हम घर गए। घर जाने के बाद फिर हम लोग सब अपना काम करने लगे। और वो सब उसने तो पहले से ही हम जहाँ फ्लोरिडा गए थे तब वहाँ से उसने बहुत सारी बियर की बोतलें लेके रखी थी। वो बोतल सारी लेके रखी और अपने फ्रेंड को बुलाया। और वो दोनों ऑफिस में जाके, जो हम रहते हैं वहाँ पे ऑफिस होती है, तो वहाँ ऑफिस में जाके घर से वो सब कुछ लेके गए, वो ककुम्बर वो सब। और फिर उन दोनों ने पिया ऑफिस में जाके। और पीने के बाद घर पे आया। और घर पे आने के बाद इतना धमाल किया उसने, इतना चिल्लाया, बोलना वापस से शुरू कर दिया उसने। उस दिन उसने सारी हदें पार कर दी। जो नहीं बोलना था वो भी बोला। मैं ऑलरेडी परेशान थी, नींद पूरी नहीं हुई थी और उसने इतना सब कुछ किया। गुरुपाप तो सच कहूँ, मुझे, मैं उसके लिए क्या शब्द यूज़ करूँ मुझे पता नहीं। इतना टॉर्चर किया था उस दिन। और मेरा फ़ोन वो सब, फिर उसने उस दिन भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हमारा, तो उसने मेरा फ़ोन ले लिया, दोनों फ़ोन ले लिए। उसके बाद मेरे पास 3-4 दिन तक फ़ोन नहीं रहा। मैंने कहा तो ले ले, तुझे जो चाहिए वो ले ले, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भाइयों से किसी से कोई बात नहीं करने वाली। वही सामने से पूछते जा रहा था कि आया तेरे भाइयों का फ़ोन, ये सब वो सब। मैंने कहा उसने ही फ़ोन ले लिए तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए गुरुपा। और फिर उसको हर रोज़ यही चलता था, हर रोज़ हमारा यही चलता था। और जब भी गुरुपा मैंने जब से नया घर लिया है तब से मुझे तितलियों के दर्शन इतने सारे होते हैं। और ये सब जब कुछ हो रहा था तभी गुरुपा का मैसेज आया था कि शिव चालीसा कर। तब मैंने शिव चालीसा में अरदास की थी कि गुरुपा अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं अब थक चुकी हूँ। क्योंकि मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ, मतलब क्या कहूँ, मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता है, पर इसके लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा है और उस उम्र के पड़ाव पे छोड़ा है। 40 साल की उम्र के पड़ाव में मैं खड़ी थी। तब मैंने 2 बच्चों के साथ अपना घर छोड़ा था। मैं ऑलरेडी उसके साथ शादीशुदा थी। उसके बाद मैंने उसको बीच में छोड़ा था और मेरे पापा लोगों ने उसको, मतलब ये जॉब में भी ठीक तरह से काम नहीं करता था, इसलिए उसको छोड़ के मुझे जाना पड़ा। और मेरे पापा ही मेरा और मेरे दोनों बच्चों का पूरा कर रहे थे, मतलब कि अमेरिका में मेरा पूरा कर रहे थे वो लोग। मैं जॉब नहीं करती थी, छोटा बच्चा था इसलिए। और उसके बाद मुझे भी थोड़ी तकलीफ़ें, दिक्कतें थी। मैं अपने ही घर में रहती थी, जिस घर में रहती थी उसी घर में। पर मेरे भाई और भाभी को थोड़ा प्रॉब्लम था इसकी वजह से। और उसी वक्त मेरी देरानी का भी फ़ोन चालू रहता था। वो मेरी देरानी ने मुझे बीच में मेरी देरानी ने कहा कि आप हमारे साथ रहना और हम अच्छे से रहेंगे, दोनों भाई मिलके साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे। और ऐसी बातें करके मुझे उसने अपनी तरफ खींच लिया और मैं भी
यहाँ भी मायके में परेशान थी, तो मैं भी मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा। उस वक्त भी मैं शिव चालीसा और हनुमान चालीसा करती थी। पता नहीं ये मेरे कर्मों में ही था, मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ, मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, पर ऐसे ही नहीं उठाया। मैंने अपने मम्मी पापा को, भाइयों को, सबको कन्विंस किया था कि मुझे वो सुधर गया है तो मुझे भेजो वहाँ वापस, पर उन लोगों ने मना कर दिया। और फिर मैंने ये कदम उठा दिया कि मैं अपने ही घर से, अपने पापा के घर से ही मैं भाग गई और वही मुझे लेने आया था। और मैंने अपने बड़े बेटे से भी पूछा था कि वो 15 साल का था, तो मैंने उससे भी पूछा था कि तू रेडी है इस तरीके से रहने के लिए, हम जाए तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी रेडी था, क्योंकि उसे भी पता था कि कंडीशन कैसी है मायके में रहने का। मतलब मायके में मैं अपने ही घर में रहती थी, पर फिर भी हमारी वैल्यू ज़ीरो ही होती है गुरुपा। तो मैंने वो कदम उठाया। उसके बाद मैं अपने ससुराल गई मेरी देरानी के यहाँ। मेरी देरानी ने बहुत सारे वादे किए थे कि ये दोनों भाइयों का बनता नहीं है, अगर आपको नहीं फाए तो मैं आपको मेरी ही कम्युनिटी में सामने घर दिलवाऊंगी। पर वो वहाँ जैसे ही गए वैसे ही वो उन लोगों का व्यवहार, मेरे दियर का, वो सब और मेरे पति का बनता ही नहीं था आपस में। हर रोज़ झगड़े होते थे। हर रोज़ रात को वो 3-4 बार वो कह दिया था कि आप लोग चले जाओ यहाँ से। मैंने उनको आखिरी बार कह भी दिया कि अब की बार आपने कुछ बोला कि चले जाओ तो मैं चली जाऊँगी। और मैंने वाकई में वैसा ही किया, क्योंकि हर बार हमारी गलती ना हो फिर भी हमें सब कुछ सहना पड़ता था, घर के अंदर ही रहना पड़ता था। ऊपर से वो जो मेरा हस्बैंड काम करते थे उसको भी उसने पैसे नहीं देते थे। मैंने अपनी देरानी को बोल दिया था कि तेरे घर पे आई ज़रूर हूँ, पर मैं यहाँ से जाऊँगी उस दिन खाली हाथ जाऊँगी। और वाकई में वैसा हुआ। मैं उसके घर से निकली तो मैं कुछ भी हाथ में लेके नहीं गई थी। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरा सामान भी मुझे लेने नहीं दिया था गुरुपा। उसने मेरा सामान भी नहीं ले दिया था। उसने मेरा सामान स्टोरेज में जाके रख के आया था, उसके घर में अंदर एंटर ही नहीं होने दिया था। उस वक्त जो मेरी हालत हुई थी, मैंने उस वक्त मेरे अपने पति का साथ दिया था गुरुपा। उसका साथ दिया और मैं बुरी बन गई उन लोगों की नज़रों में, ससुराल वालों की नज़रों में। और इतना सब कुछ सहने के बाद मेरे पास ना पैसा था, ना जॉब थी, ना घर था, कुछ भी नहीं था। फिर मैं अपने सास ससुर के साथ आई, वीक रही। उन्होंने जॉब दिलवाई संबंधी से बात करके, और फिर जॉब हुई। हम लोग वहाँ पे रहने गए और धीरे धीरे, पर मेरा हस्बैंड 3 महीने से ज़्यादा किसी भी जॉब में टिकता नहीं था। तो मेरा तो गुरुपा क्या कहूँ मैं, सच में मैंने अमेरिका में भी इतने सारे घर चेंज किए हैं, टाउन चेंज किए हैं, वैसी हालत मेरी इंडिया में थी। 2003 से लेकर 2024 तक 1 साल या 2 साल ही मैं एक ही घर में टिकी होंगी, वरना मेरा हर बार घर टूटा है, फिर वापस से शुरू हुआ है, घर टूटा है, फिर वापस से शुरू हुआ है। मायका ससुराल मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, पर मैं कभी नहीं हारी हूँ। जितना अब लास्ट के 2023 में नहीं, अभी 6 महीने की बात है, 6-8 महीने की बात है, उसमें जितना मैं मतलब थक गई थी, मैं हार गई थी। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं इस रिश्ते को निभाऊं। इसीलिए मैंने गुरुपा से ये अरदास की थी कि गुरुपा, मुझे अब मेरे पति के साथ नहीं रहना है, मैं अब उसे छोड़ना चाहती हूँ, पर आप मेरी मदद करो, मुझे इससे आप ही छुड़वाओगे, क्योंकि भगवान की क्या मर्जी है वो मुझे नहीं पता है। भगवान ने मेरी लाइफ में आगे क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया था। सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। और मैंने गुरुपा पे सब कुछ छोड़ा था, इसलिए मैंने वही अरदास की थी। मैं जानती हूँ कि भगवान कभी किसी का घर नहीं तोड़ते, वो छोड़ते हैं।
फिर भी मैंने ये अरदास रखी थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, क्योंकि वो मेरे पर ज़्यादा नहीं कुछ करता था, मुझसे नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं जब बोलती हूँ तब, क्योंकि मैं सच के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ, इसलिए वो मेरे से बहुत ज़्यादा नहीं करता था। पर मेरे बच्चों को बहुत परेशान करता था, मेरे बच्चों को मारता था। इसमें छोटे वाले बच्चे को बहुत परेशान करता था। वो छोटा वाला 7 साल का है, उसको मेरे से दूर करता था, उसे मारता था। उसे पता था कि उसकी कमज़ोरी उसके बच्चे हैं, तो वो वहाँ पे परेशान करता है। और वो खुद का ही बेटा है, उसका खुद का बेटा है। और मेरा बड़ा बेटा मेरे पहले हस्बैंड का है, तो वो बड़ा हो गया था, इसलिए उसे वो परेशान नहीं करता था। पर छोटे वाले को बहुत परेशान करता था और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था गुरुपा। और मेरे छोटे बेटे ने भी, बेचारे ने, वो जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से वो बहुत कुछ झेल रहा है। गुरुपा सब कुछ जानते हैं, और गुरुपा के सामने ये सब कुछ हो रहा था। इतना टॉर्चर, इतना बोलना, खाना फेंक देना, खाने का अपमान उसने इतना किया है। और जब मैंने घर छोड़ा, गुरुपा के मैसेज आते थे कि मुझे एक बार, मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आते थे कि तू बर्दाश्त कर, कुछ मत कर, सुन ले। गुरुपा के ये भी मैसेज आते थे कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने उसे तेरे लिए भेजा है, वही तेरा जीवन साथी है। पर जीवन साथी का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको परेशान करे। मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर गुरुपा ने भी उसे बहुत सारे, मैंने ये सुना था कि भगवान भी किसी को सुधरने के मौके देते हैं, उसकी भी परीक्षा करते हैं कि ये सुधरता है कि नहीं। और हमारी भी परीक्षा होता है। मैं अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही हूँ, और भगवान भी हमारी भी परीक्षा लेते हैं कि हम उनकी सब्र की हम उसको पार कर सकते हैं कि नहीं। वो हमारी भी परीक्षा लेते हैं और सामने वाले की भी परीक्षा लेते हैं। और इसी तरीके से मैंने फिर भी सब्र रखा, भगवान पर ही सब कुछ छोड़ा। पर एक बार गुरुपा का मैसेज आया कि अक्टूबर 16 को, और मैंने उसे छोड़ा है दिवाली के टाइम पर। दिवाली जैसे ही ख़त्म हो गई, भाई दूज ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने उसको नवंबर 4 को मैंने उसका घर छोड़ दिया था। और अक्टूबर 16 को ये मैसेज आया था कि पुत्र, अगर कोई साथ नहीं खड़ा है तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारा है तो कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अगर परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा तुमको। इसीलिए तन और मन दोनों से अपने आप को ताकतवर बना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर लोगों को ही बहुत सताती है। जिंदगी में दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हो, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मैसेज आया तो ये मैसेज से मुझे पता चला कि गुरुजी अब मुझे कह रहे हैं कि अब तू अपने लिए कोई स्टैंड ले, कब तक तू बर्दाश्त करेगी। ये एक मैसेज था गुरुपा का कि अब तुझे तेरे लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि ये अरदास मैंने की थी, इसीलिए मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा कि उससे निकलने के लिए। और एक दिन इतना बड़ा, दिवाली के टाइम पर, मैंने दिवाली इस बार मना ही नहीं। मेरे घर में उसने दिवाली के दिन ही इतना बड़ा झगड़ा, धनतेरस के दिन ही उसने इतना बड़ा झगड़ा किया था। मैंने दिवाली कब, धनतेरस कब हुई, दिवाली कब हुई, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने सिर्फ घर में 5 दिए किए थे, और उस 5 दिए में गुरुपा ने हर रोज, मैं सच कहूँ गुरुपा, उस 5 दिन मैं अपने कमरे में नहीं सोई, बाहर सोफे पे सोई हूँ। सबसे ज्यादा सोफे पे सोई थी पूरी रात। मुझे दर्द होता था फिर भी। और उस 5 दिन मैंने दिए जलाए हैं, तो उस हर दिए में फूल बने हैं, कुछ ना कुछ बना है, मुझे इतना समझ में नहीं है, पर फूल बने हैं।
मतलब कि गुरुपा मेरे साथ थे, मेरे अंग संग थे, वो सब कुछ देख रहे थे, उसे उनको सब कुछ पता था। और ए, मुझे बहुत याद नहीं है, शायद दिवाली के दिन। और वो पीने का तो उसका रोज का था, रोज बोलने का था, सब कुछ था। और दिवाली के दिन उसने बहुत बड़ा झगड़ा किया था कि बच्चों के पास से स्कूल का क्रोम बुक ले लिया, और वो कहते हैं बच्चों के कि तुम लोगों को स्कूल नहीं जाने दूंगा। ये सब परेशानियां तो चलती आ रही थी। और पीकर आया और फिर उसने हमारा सामान स्टोरेज में रखा हुआ था। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा होता है तो उसको स्टोरेज में अलग से होता है, पब्लिक स्टोरेज, उसमें रख के आना होता है। तो हमने वहाँ पे रखा था, तो वो हमें ट्रांसफ़र करना था हमारे कम्युनिटी में जो स्टोरेज है वहाँ पे। तो उसने हम लोगों को, शायद दिवाली का दिन था, ऐसा कुछ था, मुझे बहुत याद नहीं, दिवाली या काली चौदस कुछ था ऐसा, पर मुझे याद नहीं। तो दिवाली था, हाँ दिवाली का दिन था। उस दिन उसने हमें दोपहर को हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वो हमें उसने कहा कि चल के जाना पड़ेगा। वो खुद गाड़ी लेके गया और हमें कहता, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को और उसके बेटे को बोला कि आप लोग चल के आओ और मैं गाड़ी लेके जाता। उस दिन उसने पी के रखी थी और वो आई थिंक काफ़ी लंबा था चलने के लिए, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे बच्चे तो फिर भी, और गर्मी बहुत थी। मुझे एक तो अस्थमा का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर, मैं चल नहीं पाती हूँ, मेरे पैरों में ऑलरेडी सूजन रहती है, और मेरे को सांस बहुत फूल जाती है। पर पता नहीं उस दिन वो शायद बहुत लंबा था, आई थिंक सो 2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर जितना होगा, इतना उसने मुझे चला। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कितना होगा, पर था इतना। उस दिन मैं जो चली हूँ वो मुझे गुरुपा नहीं चला है, पता नहीं, मैं ऐसा ही सोच के चली थी, गुरुपा आज मेरा आप कष्ट काट रहे हो, शायद उसको ही आप मेरे कष्ट कटवा रहे हो, वो हमें सज़ा दे रहा है और आप हमारे कष्ट कटवा रहे हो, मतलब ख़त्म कर रहे हो उसके साथ जो रिश्ता। इसलिए पता नहीं, वो मुझे दर्द ही नहीं हुआ, मेरी सांस नहीं फूली, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए चली जा रही हूँ और गर्मी में। और वहाँ जाके देखा तो उसने पैसे नहीं भरे होंगे, तो उसने जो पब्लिक स्टोरेज वाला होता है उसने लॉक मार दिया था। वापस से हम वापस चले और घर पे आ रहे थे, तभी भी हम चल के ही वापस उतना आए। फिर भी मैं और मेरा बेटा चले जा रहे, छोटे बेटे को तो उसने बिठा दिया और वापस हम घर गए। वहाँ भी उसने घर आके भी इतना धमाल किया। उसने घर पे आके गुरुपा फ्रिज में से सारा सामान फ्रोज़न जो रखा हुआ था वो फेंकने लगा। मेरे बेटे को कहता है कि पोछा लगा, ये सब कर, वो सब कर। उसने मेरे बेटे को पोछा लगवाया और इतना सारा पानी डाल दिया और एकदम पूरा घर गीला गीला कर दिया और सारा फ्रीज़र में से सामान फेंक दिया। और मैंने कहा उसको जो करना है करने दो, क्योंकि उसने बहुत सारा पी रखा था और पीकर सब कुछ कर रहा था। उसने सारा फ्रोज़न खाली कर दिया और फेंक दिया। फिर उसने उठाने के लिए बोला वो सब, और इतना गीला था। और फिर वो मेरे पास आया, वो इतना सब कुछ बोलने लगा मेरे एकदम नज़दीक आके। मुझे अयल फैल सब कुछ क्या बोल रहा था, गालियाँ बक रहा था, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरुपा एक तो ऑलरेडी मैं थकी हुई थी और मेरे सर के ऊपर आके बोले जा रहा था। और उसने मुझे कहता है कि अब मुझे खाना बना के दे, तो मैंने उसको खाना बना के, मतलब पॉपकॉर्न आता है, स्वीट कॉर्न आते हैं, उसको मैंने माइक्रोवेव में रख के उसको गर्म करके मिर्ची डाल के नमक डाल के दिया एक बाउल भर के। और वो खाना खाने बैठा और फिर उसके बाद मेरा बेटा भी साथ में बैठा था, तो उसको बोलता है, छोटा बेटा मेरे साथ बैठा था, उसको बोलता है कि चल जा अंदर रूम में जा। उसने मेरे साथ बैठा था, वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मेरे
बेटे को बेडरूम में जाने के लिए बोला। और जैसे वो खड़ा हुआ था तो उसको एकदम पता नहीं उसने धक्का मारा कि क्या पकड़ा, तो एकदम नीचे तो गीला था तो वो गिरा। और गिरने के बाद वो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसने एकदम चिल्लाया कि मतलब, और वो स्लीपर ही था इसलिए उसको लगा भी होगा, पर इतना नहीं लगा था, उसे पैरों में थोड़ा लगा था, गिरा था इसकी वजह से। और मेरा बेटा चिल्लाया, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने बेटे को धक्का दे दिया, मतलब एकदम जोर से उसको पीठ पे मारा ही था छोटे बेटे को, और वो गिर गया। और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और बोले ही जा रहा था इतना। मैंने फिर अब रहा नहीं गया, इसलिए फिर वो मेरे सामने आया और चिल्लाने लगा, मेरे बेटे ने भी छुड़ाया वो सब। और हम में थोड़ी हाथापाई हुई। तो उस दौरान मैंने फिर, मेरे बेटे ने कहा कि अब इसको मम्मी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हद से ज़्यादा हो गया था। तो फिर पकड़ा, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं हुआ। और फिर मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस को फ़ोन लगाने के बाद फिर मैंने पुलिस आई, उसने फ़ोन मेरे हाथ में से ले लिया, फ़ोन चालू था बंद था मुझे नहीं पता है। फिर पुलिस आई, पुलिस ने फिर सब कुछ बताया कि हमने बताया कि ये ऐसे टॉर्चर कर रहा है। तो पुलिस ने कहा कि ये घर में सब कुछ हुआ इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर पुलिस ने समझाया उसे और फिर पुलिस चली गई। और उस दिन पुलिस नहीं, मेरे घर में वाकई मैं बोलूँगी कि गुरुपा ही उस स्वरूप में आए थे। और फिर उसी रात को मैंने फैसला कर दिया कि अब मैं घर छोड़ दूंगी। मैंने उसे बता दिया कि मैं जा रही हूँ। उस दिन भी उसने कहा था कि लगा तेरे पापा को फ़ोन, और मैं लगाता हूँ। मैंने कहा चल तू लगा, नहीं लगा मेरे को नहीं पता है, मैं ही जा रही हूँ। और मेरे पापा, वो लोग मुझे लेने आने वाले थे। मेरे पापा ने फाइनल हो गया था कि हम निकल ही रहे हैं। और मेरे पापा और मेरा भाई दोनों, मेरे पापा यहाँ मेरे भाई के यहाँ पे ही थे, कनाडा से आए थे अमेरिका में। तो वो लोग मुझे लेने आ रहे थे और उन्होंने कहा कि चल हम लेने को आ रहे हैं तुझे। और दूसरे दिन 4 तारीख को ये सब कुछ हुआ। और फिर हम 5 तारीख को फाइनली मैं उसके घर से छूटी। और गुरुपा उसका मैं यही मेरी अरदास थी गुरुपा कि मैं उसे छूट जाऊँ। आपने मुझे उससे वो मेरी अरदास पूरी की, क्योंकि गुरुपा के मैसेज बहुत आते रहे थे कि उससे पहले ही आए थे कि दिवाली तक सब्र कर, तेरे सारे कष्ट दूर करता तेरा ये पियो, तेनू न्यू ड्रीम जॉब भी ब्लेस करनी है, ये घर भी बहुत ही शिफ्ट कराऊंगा जो तेरे लिए बेस्ट होगा। बस तेरे लिए जो प्लानिंग की है उसको ध्यान में रखते देर लग रही है, तू मुझ पर से अपना विश्वास मत हटा। तेरी पुरानी बीमारी भी इस बार पूरी तरह से नष्ट कर देनी है मुझे। कल्याण कितना ऐश कर ते शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका ये मैसेज मुझे मैंने ये सब डिसीजन लिया उससे पहले ही आते थे, इसलिए मुझे पक्का यकीन हो गया था कि आप मेरे साथ हो और मुझे अब ये करना है, ये स्टेप लेना है। और मैंने ये भी अरदास की थी कि गुरुपा मैं अब अपने पति को छोड़ के अपनी लाइफ शुरू करना चाहती हूँ। और इस बार मैं किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं और मेरे दोनों बच्चों के साथ रहूँगी। मुझे जॉब दिलवाना जो मेरे लायक हो। मैंने बोला था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है गुरुपा, और मेरे शरीर में इतनी सारी बीमारियां हैं, तो आप उस हिसाब से मुझे जॉब दिलवाना। मेरा बेटा भी जॉब करेगा, उसको भी जॉब मिल जाए गुरुपा। हमारे पास ना घर है ना जॉब है, शून्य से शुरुआत करनी है। तो गुरुपा से मैंने यही अरदास की थी। मैंने गुरुपा से कहा था गुरुपा मैं यहाँ तो आपकी अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आपका स्वरूप मेरे नए घर में आए और मैं आपकी सेवा करूं, बस आपकी भक्ति की करूं और जितना हो सके लोगों की सेवा करूं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मैं मेहनत करूं, मेहनत की कमाई खाऊं और शांति से रहूं अपने बच्चों के साथ और अपने दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार दूं। बस और यही अरदास की थी। और गुरुपा के यही मैसेज आते थे कि तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे नई गाड़ी दे रहा हूँ,
और तू मेरे घर में अपना स्वरूप नए घर में ही ले जाना। मैं तुझे स्वर्ग से भी सुंदर घर ब्लेस कर रहा हूँ। ये सब मैसेज मुझे अक्टूबर 10 को 15 को ये सब मैसेज आते थे और मुझे वाकई में उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। और मैं दिवाली और गुरुपा के मैसेज आते थे कि दिवाली के बाद तेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और गुरुपा ने मुझे दिवाली जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद मेरे पापा वो सब लोग आए और मैंने उसका घर छोड़ दिया। घर छोड़ते वक्त भी उसने मुझे बहुत परेशान किया है। मैंने पता नहीं अपना सामान कैसे लिया है, वो मैं ही जानती हूँ। पर गुरुपा उस वक्त भी मेरे साथ थे। जिस दिन मैं सामान लेके निकली, जो गाड़ी पुलिस लोगों ने बुलवाई थी मेरे लिए, वो गाड़ी पे बटरफ्लाई थे। तभी मैंने गुरुजी से कहा, शुक्राना गुरुपा, आप मेरे साथ हो। मैंने ही पैसे दिए थे पर गुरुपा मेरे साथ थे वो घर टैक्सी वालों को। और फिर जिस होटल में मैं गई उस होटल का नंबर 7, तब भी गुरुपा मेरे साथ थे। मैं समझ गई कि गुरुपा मेरे साथ है। मैं अपने बच्चे को स्कूल में लेने गई तो स्कूल में लेने गई तभी भी गुरुपा मेरे साथ ही थे। इजीली उन लोगों ने मुझे मेरा बेटा दे दिया और मैं उसको स्कूल में से वो ये लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं ना, वही करवा के मैं निकल गई और उसको लेके होटल में आ गई। फिर हम शांति से उस दिन हमने शांति से रेस्ट किया और शांति हुई। गुरुपा, उसके लिए आपने मेरी ये अरदास पूरी की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी मैं फ़िलहाल अपने बड़े भाई के घर में हूँ, अमेरिका में ही हूँ। और गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे लिए और मेरे दोनों बच्चों के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। हमें आप नया घर दोगे, नई जॉब दोगे, सब कुछ होगा मेरे पास, मुझे पूरा विश्वास है। और गुरुपा, मैंने आज मैं जब सत्संग कर रही हूँ आपके सामने, गुरुपा मैं अपने भाई के घर में हूँ इसलिए मैंने सब कुछ नहीं निकाला है, पर आज मैंने आपका स्वरूप निकाला है। आपके स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग कर रहे हो। गुरुपा, आपके मैसेज आते हैं कि बेटी तेरी बीमारी मैं दूर कर रहा हूँ, पर चंदन टीका लगा। तो आज मैंने गुरुपा थायराइड दूर करने के लिए आपने मुझे चंदन टीका लगाने को बोला है नाभि में, तो वो लगा रही हूँ, अपने गले में लगा रही हूँ। और गुरुपा, सब कुछ अच्छा होगा, आप मेरे साथ हो, अंग संग हो, आप मेरा हमेशा ख्याल रखते हो और मेरे दोनों बच्चों के साथ हो। गुरुपा, बस उन दोनों पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बच्चे थोड़े अब बाप का साया नहीं है उनके हाथ पर मुझे पता है आपका हाथ है। और मेरी लाइफ में अब मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, बस मेरे 2 बच्चे, मैं और मेरे गुरुपा, बस मेरे घर में इतने ही मेंबर चाहिए। मुझे मेरे मायका, मेरा मंदिर ही मेरा मायका है, मेरे भगवान ही मेरा मायका है, मायके के लोग हैं। बस मेरे पापा ने मेरी बहुत मदद की है। मेरे पापा यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। गुरुपा, सबको खुश रखिए। और संगत जी, मैं अब अपना मंत्र जाप यहीं पर विराम करती हूँ। मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई तो प्लीज़ क्षमा कर देना। सोनू अंकल, क्षमा कर देना गुरुपा। और सोनू अंकल, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करना। मेरा एक भी सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा सत्संग लंबा हो चुका है, पर प्लीज़ शेयर कर देना। सोनू अंकल, मैं आपकी सत्संग सुनती हूँ, आप बहुत अच्छे सत्संग करते हो। गुरुपा आपको भी ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
आपने मुझे आपको मैं शुक्राना शुक्राना जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। आप हमेशा मेरे साथ हो, हमेशा संग हो। मेरे बच्चे को एक बात कहना भूल गई कि यहाँ आके मुझे मेरे बच्चे को जो एडमिशन मिला वो भी अच्छे से हो गया, और उसको जो बस लेने आती है उस बस पे बटरफ्लाई का सिंबल है। गुरुपा आप मेरे बच्चों के साथ भी हो। शुक्राना 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 गुरुपा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4439। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बेटी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से मुझे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। संगत जी मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से बार बार मैसेज आ रहे थे कि बेटी मेरा ब्लेस्ड स्वरूप तेरे घर आ रहा है। तो संगत जी मैंने सोचा कि मेरे बेटे का एक दोस्त है, वो मेरे बेटे को बोल रहा था कि मैं तुझे ना गुरु जी का एक स्वरूप दूंगा। तो संगत जी मैंने सोचा कि शायद गुरु जी उस स्वरूप के बारे में बोल रहे होंगे कि हाँ वो उसका मेरे बेटे का दोस्त जो है वो गुरु जी का स्वरूप देगा। तो मैं गुरु जी के स्वरूप का इंतजार कर रही थी कि मैंने सोचा कि मेरे बेटे का दोस्त है, वो मेरे बेटे को गुरु जी का स्वरूप देगा और मेरा बेटा वो गुरु जी का स्वरूप लेके आ जाएगा। लेकिन संगत जी गुरु जी का चमत्कार देखिए। मेरे हस्बैंड एक दिन इलेक्ट्रिशियन की शॉप में गए, और वहां पर उन्होंने एक मंत्र जाप सुना, और मेरे हस्बैंड ने उन दुकानदार से पूछा कि ये मंत्र जाप जो चल रहा है ये आप कहाँ से लेके आए हैं। तो उन्होंने बोला कि दिवाली पर बहुत से ऐसे मंत्र जाप वाली कैसे स्वरूप आए हैं, आपको लेना है तो आप ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ मुझे एक दे दो। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही वो स्वरूप लिया गुरुजी का, उन मेरे हस्बैंड ने देखा कि उसमें गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे ये तो महादेव का स्वरूप है, महादेव जी हैं, ये तो गुरुजी हैं हमारे। और मेरे हस्बैंड वो लेके आ गए। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मुझे नहीं पता था संगत जी कि वो मेरे हस्बैंड क्या लेके आए हैं। जब मैंने वो पैकेट खोला तो मैंने देखा उसमें गुरुजी का स्वरूप था, और मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी। और मैं कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मेरे बेटा गुरुजी का स्वरूप लेके आएगा, तो कहाँ गुरुजी का वो इलेक्ट्रिक वाला स्वरूप घर में आ गया, और उसमें गुरुजी का महामंत्र चल रहा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं बहुत खुश हो गई, और मैंने जल्दी से कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बना के गुरु जी का स्वागत किया। और दूसरा फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मुझे गुरु जी का फिर मैसेज आ रहा था कि तुझे डुगरी की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक आंटी है जो गुरु जी का सत्संग करवाती हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे पूछा कि क्या आप डुगरी चलना चाहेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हो गई संगत जी। और ऐसे में गुरु जी ने मेरी डुगरी की यात्रा अपना गुरु डुगरी की यात्रा करवा दी। उसके लिए भी मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक सत्संग मेरी बेटी का है। मेरी बेटी जो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, वो बोलती है कि मम्मी मैं ऐसे जब छुट्टियों में घर आ रही थी तो एक अंकल मेरे साथ बैठ गए, और वो काफी लंबे और ऐसे तगड़े जैसे अंकल थे, और उन्होंने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी। और वो मेरे से ऐसे बातें करने लग पड़े, और मुझसे पूछा कि ये आप कहाँ पर रहते हो। तो मैंने बोला कि अंकल मैं इधर ही रहती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये बगलामुखी मंदिर
मंदिर है तो आप गए हो? तो मेरी बेटी ने बोला कि नहीं हम तो नहीं गए। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए। हम इतनी दूर दिल्ली से आए हैं और हम मंदिर में जाके आए हैं, आप तो इधर के हैं तो क्यों नहीं जाते? आप मंदिर जाओ। तो संगत जी मेरी बेटी ने घर आकर मुझसे बोला कि मम्मा उसने ऐसे-ऐसे बोला है तो हम मंदिर जाते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है चले जाएँगे। तो संगत जी कुछ पता ही नहीं चला हम कि कैसे मंदिर में चले गए। अचानक से प्रोग्राम बना और हम मंदिर चले गए और मंदिर में जाके हमने हवन भी किया और सब कुछ गुरुजी की दया से सब कुछ अच्छा से हो गया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अम, संगत जी अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक या गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे सत्संग अच्छे से शेयर करना नहीं आता संगत जी। कोई गलती होगी तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। संगत जी मुझे क्षमा करें। सोनू अंकल मुझे क्षमा करें। मैं गुरुजी का महामंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7786। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं वर्षा बात कर रही हूँ कनाडा से। ये मेरा रिसेंटली सत्संग है कल का। कल मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी। तो कल एतवार था और मेरी सुबह से ही बहुत ज़्यादा नेक पेन कर रही थी। जैसे नस के ऊपर नस चढ़ जाती है ऐसे मेरी बहुत ज़्यादा नेक पेन कर रही थी। शायद वो पिल्लो के करके, मैं रात को पिल्लो लेके सोती हूँ तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा नेक पेन कर रही थी। जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में गई वो तो मुझे पहले से ही मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे आके ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी के ऑलवेज मुझे जो है प्रेजेंस फील होती है, मुझे फील कराते हैं गुरुजी। ध्यान लगाने पे ज़रूर प्रेजेंस फील होती है गुरुजी की। तो कल मेरे साथ हुआ जब मैं वहाँ पे समोसा प्रसाद खा रही थी तो उस टाइम मुझे लगा, यही सोच के खा रही थी कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो जैसे मैंने समोसा प्रसाद खाया उसके बाद मैंने देखा कि नोट किया कि मेरी कुछ दर्द जो है नेक पेन वो कम हो गई है। तो उसके बाद जब हमने लंगर प्रसाद किया सत्संग में, लंगर प्रसाद करने के बाद जब मैं घर आई और मैंने नोट किया कि मेरी नेक पेन बिल्कुल ठीक है, तो ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हो सकता है। और यहाँ से पता चलता है कि गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं, कितना ज़्यादा ब्लेस करते हैं सिर्फ इनके प्रसाद खाने से ही। अगर हम गुरुजी का लंगर प्रसाद समझ के खाएं तो वो बहुत असर करता है। हमारी हेल्थ को सबसे ज़्यादा ब्लेस किया गुरुजी ने। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि अगर हमें कोई आने वाली कोई बीमारी भी होगी तो वो भी कैसे गुरुजी के सत्संग में जाके उनका डिवाइन प्रसाद खा के वो हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। और अभी मैंने नोट किया कि मेरी तो कई दिन से बैक पेन भी हो रही थी। जैसे हमारी झुक के बहुत ज़्यादा बैक पेन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो भी मेरी बैक पेन ठीक है। मैंने अभी ये नोट किया। तो ये हमारे गुरुजी की कृपा है। जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस यही मैसेज दिन रात आ रहा है और मैं गुरुजी की ऐसी बेटी हूँ, नहीं टाइम निकाल पाती। कुछ मेरा छोटा बच्चा है, पता नहीं बस नहीं निकल पाता टाइम। घर पे कोई होता है तो मैं किसी के सामने नहीं शुक्राना कर पाती। मैं माफ़ करना गुरुपा। ये आज का मेरा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपको चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। आप सारी संगत जी को जय गुरु जी। और
आज पता नहीं क्या मैं शेयर करूं। आज पता नहीं कैसा दिन है। सुबह पहले शादी अटेंड की है और शाम को हमारी फैमिली में एक 29 इयर्स ओल्ड लड़का जिसकी डेथ हो गई है। बड़ी मुश्किलों और अरदासों से उसे उसके पेरेंट्स ने लिया था। फादर 2021 में चले गए और आज वो भी चला गया। बेचारी बहनें रो रही हैं आज बैठ के। देखा नहीं जाता। हे भगवान, हे गुरुपा, ये कैसा है हिसाब किताब है। शुक्राना सत्संग सुन रही थी रास्ते में तो 111 888 की ब्लेसिंग्स थी। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मालिक। और उस बच्चे की आत्मा को शांति देना, उसे अपने चरणों में, उसकी आत्मा को अपने चरणों में वास देना। मेरे प्रभु, आपका हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे परिवार को ये दुख को बर्दाश्त करने की हिम्मत बख्शना मालिक। वो बहनें बेचारी रो रही हैं, देखी नहीं जाती, उनको भी और अपना आशीर्वाद देना, उनको भी ये दुख सहन करने की ताकत देना मेरे गुरु जी। कृपा करना, मेहर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी संगत जी। क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो। जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और कल अपना नया सत्संग लेकर आऊंगी, शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरा डे 19 दिसंबर 15 का शुक्राना सत्संग है। आज मैं सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी संगत जी। आज मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें था कि कोई अगर आपको कोई ऐसा स्पेशल ब्लेसिंग्स नहीं है तो कोई ऐसे भी शुक्राना कर देना चाहिए गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी हर पल हमारे कष्ट काटते हैं, हमें हर पल ब्लेसिंग हर पल देते हैं और हमेशा हमें संकट से बचाते हैं। तो उसके लिए गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी ने इतने कष्ट काटे हैं उसके लिए शुक्राना। गुरु जी ने हमें हर पल न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, हर पल ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम देती हूँ और कल फिर से नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9671। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को भी जय गुरु जी। तो साथ संगत जी, गुरु जी से तो मैं ऐसे मुझे जुड़े हुए मैं मार्च 2023 से गुरु जी से जुड़ी हूँ और उसके बाद मेरे जीवन में इतने सारे गुरु जी ने चमत्कार किए हैं कि मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अब जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहेंगे और धीरे धीरे मैं
अब ये मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जैसे-जैसे गुरुजी चाहेंगे तो मैं अपने सारे सत्संग धीरे-धीरे शेयर करूँगी। मैं गुरुजी की बेटी फरीदाबाद से। अभी मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन अगले सत्संग में मैं अपने नाम के साथ सत्संग सुनाऊँगी। तो अभी का जो मेरा रिसेंटली सत्संग है, जो मुझसे गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, तो गुरुजी मुझे कब से कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बस मैं सोचती हूँ अब करूँगी, फिर कभी, तो बस। और मैं चाहती थी 7 तारीख को करूँ, फिर भी मैं नहीं कर पाई। गुरुजी हमेशा मुझे बोलते हैं संध्या वेला में या अमृत वेला में सत्संग शेयर कर अपना। तो आज मैं अमृत वेला तो 7 बज रहे हैं, अभी 7:07 पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अभी रिसेंटली का सत्संग है, रिसेंटली कि अभी 1 हफ्ते पहले मुझे, मैं वैसे बहुत सारे सत्संग है मेरे पास, लेकिन अभी जो मैं सुना रही हूँ, जो गुरुजी सुनवाना चाहते हैं, मैं हमेशा छोले भटूरे बनाती हूँ। और मैं हमेशा छोले भटूरे मोस्टली सुबह बनाती हूँ या दोपहर में बनाती हूँ, रात में कभी उसका आटा लगा के नहीं रखती हूँ। तो उस दिन पता नहीं गुरुजी, और मुझे वर्किंग हूँ मैं, तो मुझे अगले दिन स्कूल था मेरा मंडे को, तो मुझे आटा लगा के रखना था। मैंने फिर रात को 10 बजे आटा लगा रही थी छोले भटूरे का। तो मुझे घी गरम करना था उसमें डालने के लिए। तो मैं जैसे ही किचन में गई तो देखा किचन का नॉब जैसे सिम पर होता है बिल्कुल कम हो रखा है। और अब मैं बच्चों को गुस्सा कर रही हूँ कि मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे इतनी रात में मुझे नहीं गूंदना था आटा, लेकिन फिर भी मुझे गुस्से में गूंदना पड़ा। तो मैं किचन में गई, देखा मैंने घी पे वो किया तो गैस का नॉब उल्टा हो रखा। शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी ने शायद इसीलिए मन में थॉट डाला कि तुझे रात में ही आटा गूंदना है। फिर मैंने, मतलब अगर मैं उस दिन रात को नहीं गूंदती तो रात भर गैस लीक हो जाती, तो पता नहीं क्या ही होता। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने रात में वो लगाया और इतना गुस्सा भी कर रही थी कि मुझे नींद आ रही है, मुझे अगले दिन स्कूल जाना है, मुझे नहीं गूंदना है। फिर भी गुरुजी ने मुझे मतलब इतना थॉट डाला मेरे मन में। मेरा अगला सत्संग है कि मुझे मतलब मेरे हस्बैंड की पेंशन आती है, तो हस्बैंड की पेंशन आती है बैंक में। तो पहले मैं ट्यूशन्स लेती थी, तो मैंने वो ट्यूशन्स छोड़ दी है अभी। तो मैंने कहा गुरुजी को, अक्टूबर में मैंने छोड़ दी दिवाली के टाइम पे। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मैंने तो ट्यूशन्स छोड़ दिए, अब आप ही चलाओ जैसे आपको चलाना होगा, और मैं नहीं, मुझे पैसों की कमी मत करना आप। और गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि तुझे कभी पैसों की कोई तंगी नहीं होगी। और जब से गुरुजी ने मेरा हाथ संभाला तब से इतनी बरकत है गुरु साथ संगत जी, बस बरकत ही बरकत है। गुरुजी ने सिर्फ दिया ही दिया है। शुक्राना, जितना शुक्राना कर लूं मेरे गुरुजी का उतना कम है। तो वैसे ये पेंशन हर 5 इयर्स में बढ़ती है, ये ESI की पेंशन है ये, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है तो उनकी पेंशन है ये। तो हर 5 साल में उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो मैंने गुरुजी, अभी अप्रैल में होना था वो इंक्रीमेंट में, और होता ही है 2 साल से, मैं देख रही हूँ अब ये तीसरा साल है। तो इंक्रीमेंट होना था उसमें अप्रैल में। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने ट्यूशन भी छोड़ दी, अब आप ही करना, जैसे मर्जी करना, मुझे नहीं पता। तो सत्संग जी मैं ATM पर गई, मैंने कहा, मेरे मन में आया ऐसे ही, मैंने कहा चल देखती हूँ, अपना बैलेंस चेक करती हूँ, क्योंकि पेंशन तो हर महीने की आती है, तो मैं चेक नहीं करती, मैं निकाल लेती हूँ पेंशन। मैंने कहा चल देखती हूँ बैलेंस कितना है। बैलेंस देखा तो गुरुजी, वो सत्संग जी, उसमें 2000 रुपए बढ़े हुए। मैंने कहा, और मैंने फिर उसकी मिनी स्लिप निकाली, मैंने कहा मिनी स्लिप निकाल के देखी तो वो ESI की तरफ पे थी जो अप्रैल में बढ़नी थी। गुरुजी की कृपा से वो गुरुजी ने अभी बढ़ा दी वो पेंशन। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे रब। तो अभी सत्संग जी मेरा यही सत्संग है, बाकी मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। मैं अपने यही सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता, मेरे रब, मेरे सब हो आप। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।